जी, तो नमस्कार। आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने 19 तो 21 को। अब इस गाने में ये बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान को जब वो छोटा बच्चा होता है तभी से ऐसी-ऐसी बातें सिखा के और बता के उलझाया जाता है और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको धर्म की लड़ाई में और ज़ात-पात की लड़ाई में या 2 मुल्कों की लड़ाई में, विचारधारा की लड़ाई में बिल्कुल उलझा दिया जाता है ताकि वो इधर-उधर ज़्यादा देख के सवाल ना कर सके और जैसे ये लोग चाहते हैं वैसे सीधा-सीधा चलता रहे। अब इस उलझन में होता क्या है कि इंसान जो अपनी खुशियों को भी तलाश नहीं कर पाता है और वो बिल्कुल लगा रहता है। अब जिसने पैसे नहीं कमाए हैं ज़िंदगी में, वो तो चलो लगा रहे इस रेस में तो समझ भी आता है, लेकिन जिसने पैसे कमा भी लिए हैं और बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, वो भी और पैसे कमाने के लिए इसी रेस में लगा रहता है और वो इमोरल करता रहता है। अब बाहर के जो देश हैं, वहाँ पे तो ज़रूर लोग अपने काम को बंद करके एक सर्टेन एज के बाद और जब उनके पास पैसा हो जाता है, वो चल पड़ते हैं अपने मनपसंद का काम करने को या दुनिया घूमने को। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये सारी उलझनें जो इंसान के ऊपर थोपी गई हैं, इनमें से ही कुछ उलझनों को आइडेंटिफ़ाई किया है सरताज जी ने, उनको एक न्यूमेरिक ऑर्डर के साथ एसोसिएट करके और ये बताना चाहते हैं कि कैसे नंबर बढ़ते जाते हैं और इंसान की खुशियाँ जो हैं वो कम होती जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले जो नंबर इन्होंने पकड़े हैं वो है 19 और 21। बोलते हैं कि आदमी हरेक ਰਿਹਾ उत्ते ਨੂੰ ही वेख सोचे 19 ते खलोता कितना टप जावां 21। अब देखो हर इंसान किसी न किसी मुकाम पे खड़ा है अपनी जिंदगी में। वो जिस भी मुकाम पे खड़ा है उसको अगर आप 19 मान लो तो हर इंसान क्या करना चाहता है कि वो 21 की तरफ छलांग लगाना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ, मैं 19 से कैसे 21 की तरफ छलांग लगा दूँ, चाहे उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े। अब जब एक बार बंदे ने 21 की तरफ छलांग लगा दी, तो फिर क्या होता है? "ਏਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇ गुम जान राहां यारा फेर नहीं हो तोड़ हुंदी कागज़ी कुड़िक्की।" अब ये कहना चाहते हैं कि एक बार अगर आपने कुछ भी उल्टा-पुल्टा किया और 21 की तरफ छलांग लगा दी और आप सक्सेसफुल भी हो गए, तो फिर आपका जो सच्चाई का रास्ता है वो बिल्कुल गुम हो जाता है और आप बिल्कुल ब्लाइंड ही चलते हो उसके आगे। और जब आपने एक बार ऐसा-ऐसा कर लिया है तो फिर दोबारा करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आपका इनर माइंड जो है वो भी आपको एक तरीके से ओके सिग्नल दे देता है कि हाँ, अब कुछ भी करो और दूसरी तरफ जो है वो देखना ही बंद कर देता है फिर उसके बाद जब इंसान ऐसा हो जाता है तो। आगे बोल रहे हैं कि "फेर नहीं हो तोड़ हुंदी कागज़ी कुड़िक्की।" अब कुड़िक्की होती है जो चूहेदानी होती है जिसमें चूहे फँसते हैं, ट्रैप होता है जो। और इन्होंने बोला है कि कागज़ की कुड़िक्की में फिर इंसान बंद हो जाता है और उसको फिर तोड़ नहीं पाता है। अब ये कागज़ की कुड़िक्की इसलिए बोला गया है क्योंकि वो नोट से इसको रेफ़र कर रहे हैं, जो हरे-हरे नोट होते हैं पैसों वाले। अब देखो लालच जो है ना इंसान के लिए वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। वैसे ही एक स्टोरी मैंने सुनी थी अभी-अभी कि एक लड़का था वो गाँव के बाहर एक तख्तपोश के ऊपर बैठा हुआ था और पीछे से चलता-चलता साधु जो है वो आया उसके पास और उसने लड़के को पूछा कि हाँ, तू इतना उदास क्यों बैठा है भाई? तो लड़के ने उसको बोला कि पिछले महीने जो है वो मेरे दादा की मौत हो गई थी। साधु ने बोला कि हाँ, तू उसकी मौत की वजह से इतना दुखी है? लड़के ने बताया कि मेरे बनते थे 10 एकड़ और वो मेरे को दे के गए 5 ही एकड़। उसने साधु ने बोला कि चल कोई बात नहीं। फिर लड़के ने बताया कि उसके अगले हफ्ते मेरी नानी पूरी हो गई। तो उसने कहा कि अच्छा नानी से प्यार होगा इसका इसलिए दुखी है। तो उसने बताया कि नानी जो है मेरे को 5,000 रुपए दे के गई वो मरने के बाद वसीयत में। साधु ने सोचा कि ये क्या ही इंसान है यार और उसने फिर पूछा कि तू उसकी मौत की वजह से दुखी है? उसने बोला कि नहीं, नहीं उसके अगले हफ्ते जो है मेरे मामा पूरे हो गए। उसने कहा अच्छा? तो उसने बोला कि वो मेरे को 2 घोड़े दे के गए। अच्छा तो उसने बोला कि चलो बहुत अच्छा तुम्हारी तो सवारी का भी इंतज़ाम हो गया। फिर तुम दुखी क्यों हो ये बताओ? और लड़का बोलता है कि इस हफ्ते कोई मरा ही नहीं। अब उसके लालच का पारा इतना हाई हो गया था कि वो सोच रहा था कि कोई मरेगा और मेरे को कुछ ना कुछ दे के जाएगा तभी मेरा भला होगा। अब आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है और थोड़ा बहुत बचाना भी है, वो ठीक है सारा कुछ सेफ्टी के लिए, लेकिन लालच होना ठीक नहीं है। अब इससे अगला जो नंबर इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया है वो है 33 33 अंग जोड़ दिते देवते करोड़ खौरे रहंदे ने ज़मीनां ते या रहंदे आसमानां ते। अब ये बोलते हैं कि पहले तो इंसान को जो है वो कागज़ की कुड़िक्की में फँसा दिया गया है मतलब पैसों के चंगुल में और उसके बाद जो है वो उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि हाँ 33 करोड़ देवते हैं तुम्हारे जिनकी तुमको पूजा करनी है और उनको खुश करना है। अब ये देवते रहते कहाँ पे हैं? ये ज़मीन पे रहते हैं कि आसमान पे रहते हैं ये किसी को पता नहीं है।
रब दे ने भाने ना मैं देखे सुने जाने। ये बोल रहे हैं कि देखो भगवान की रजा में क्या क्या हो रहा है। एक तरफ तो गजा में जो है वो छोटे छोटे बच्चों को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ इंसान को इंसान से धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। इंसान इंसान को काट रहा है जात के नाम पे। और उसके ऊपर से जो एक देश का प्रेसिडेंट जब वो सोया हुआ था उसको दूसरा बंदा जो है वो उठा के ले गया उसके बेडरूम से। तो ये सब कुछ जो दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है, इसकी जानकारी जब आप तक पहुंचती है, तो वो जानकारी आपके दिमाग में एक जगह ऑक्यूपाई करती है। और ये जानकारी क्योंकि नेगेटिव है, आपको इसका कोई फायदा नहीं है, आप इससे कर नहीं सकते हो कुछ। तो ये बेहतर यही है कि आप इससे दूरी हो जाओ तो अच्छा है। आप उन चीज़ों पे अगर फोकस करोगे जिन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आप अपने हाथ से कुछ कर सकते हो, तो वो इसके बनिस्बत ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। नहीं तो ऐसी ऐसी बातें आप सारा दिन सुनते रहते हो, करते रहते हो, डिबेट सुनते रहते हो, और ये चीज़ें जो है इसमें क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए इससे अगर आप दूरी हो जाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ਜਿਹੜੇ थोड़े क सियाने सीगे चढ़ गए चट्टाना पे। अब ये वही बात कर रहे हैं कि ये सब जो चक्कर चल रहा है दुनिया में, तो जो थोड़ा सा भी जिस बंदे को अकल थी और दिमाग का उसने इस्तेमाल किया, वो सब चीजों से, इन सब चीजों से वो एक तरीके से दूर हो गया। अब चट्टान पे चढ़ गया मतलब कि आम जो जनता है उससे ऊपर उठ गया वो, एक तरीके से उस रेफरेंस में लिखा गया है इसको। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ सारी सारी रात देखा चन्न वाली टिक्की। अब देखो ये सारा जो सीन है इसको देख के शायर भी सो नहीं पा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, और वो सारी सारी रात सिर्फ चांद को देख के बिता रहा है। अब ये 19, 21 और 33 का चक्कर जो था वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, और जो अगले दो चक्कर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा आप बताएं, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।